हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 है, 9 है, ये आसान क्वेश्चन है, आपसे खुद अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो बढ़िया बात है। अगर नहीं कर पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, तो आप इनको देख लें कैसे करना है। मैं हिंट दे रहा हूं, फिर से आप इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। अगर हम देखें पहले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्क्वायर की साइड दे दी और इसके अलावा इसने बोला 1 सेंटीमीटर के सर्कल्स इसके चारों कॉर्नर से काटे गए। अपार्ट ऑफ दैट इसने एक और सर्कल काटा, कहां पर? सेंटर पर, जिसका डाया दिया हुआ था कितना? 2 सेंटीमीटर। अगर डाया दिया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो हमने रेडियस निकाल लिया कितना? 1 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को शेडेड रीजन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल को जो सेंटर में बैठा है और 4 क्वाड्रेंट को घटा दूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये शेडेड पार्ट बचेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा जी? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया माइनस, मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर। सही। इसके अलावा और क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे? 4 टाइम्स 4 इंटू कर लेते हैं इसको, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एट कॉर्नर। भाई क्वाड्रेंट बोला है मैंने, क्या बोला है? क्वाड्रेंट। एक बात बताओ, अगर ये क्वाड्रेंट है, और वैसे भी हम जानते हैं स्क्वायर के जो कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं, वर्टिसेस पे जो एंगल होते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट बनेगा, और अगर ये क्वाड्रेंट बनेगा तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। नोट करना, मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा ए स्क्वायर, जो कि दी हुई थी साइड हमें ए, कितनी? 4 सेंटीमीटर, माइनस मैंने निकाला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको R2 बोला है जो सेंटर पे बना है, तो मैंने इसको क्या रख दिया? R2 माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ दोस्त? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। भाई थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर, मतलब R1 मतलब 1 का स्क्वायर। बात ठीक है। मैंने अगर इसको काटता हूं तो ये 4 पे चला गया, इसको काटा तो ये 1 पे चला गया। अल्टीमेटली ये कितना आया? 16 माइनस पाई। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16 माइनस 2 पाई। पाई की वैल्यू अगर हम रखें कितनी? भाई कितनी रख दें? 3.14। अगर 3.14 रख दें तो इसके अंदर से हमारे पास कितना घट जाएगा? 6.28। और अगर 6.28 घटा दें इसमें से तो 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आनी चाहिए हमारी। इसने निकाला अपॉन में, बहुत अच्छे। देखें अपॉन में निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। अपॉन में बोल रहा है, पॉइंट में ना रख के इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने? 22/7। कितनी रख दी? 22/7। मैंने इसका एलसीएम लिया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? बोलो भाई, 16 7 जा मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। 112 माइनस 44 अपॉन 7, सब्ट्रैक्ट किया, इधर जाके घटाया तो ये आया 8, ये आया 6, अपॉन में क्या है? 7, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक। अगर आप इसके अंदर वैल्यू 3.14 रखते
पॉइंट में आंसर निकालते तो वो भी सही होता, गलत नहीं होता। ये कौन सा खत्म हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पहले वाले से भी ज्यादा आसान। भाई अगर नोट करो, मेरे को शेडेड रीजन निकालना है। इस स्क्वायर में से कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर 4 क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट करूंगा तब मेरे पास क्या होगा, शेडेड रीजन मिलेगा। तो अब इसके अंदर मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका रेडियस पता होना चाहिए। नोट करो, अगर ये मेरे पास 14 है और ये 4 इक्वल रेडियस के सर्कल हैं, 4 इक्वल रेडियस के सर्कल हैं, तो ये मेरे पास जो बनेगा ये हाफ हो जाएगा। इधर भी हाफ है और इधर भी हाफ है, यानी कि ये कितना हो गया, 7 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 7। यानी रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो स्क्वायर की साइड का आधा होगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा, रेडियस ऑफ सर्कल वो कितना होगा, स्क्वायर की साइड का आधा होगा। यानी 14/2 करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। और हमारे पास स्क्वायर की साइड ऑलरेडी दी थी कितनी, 14 सेंटीमीटर। भाई इसको पूरा गिवन लिखकर इत्मीनान से सारे स्टेटमेंट के साथ करेंगे, मैं सिर्फ हिंट के लिए बस इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकाल दिया हमने, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने क्या बोला, स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट घटाने हैं, तो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और उस स्क्वायर में से किसको घटा दिया मैंने, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सिर्फ स्टेटमेंट ही तो लिखा है, नहीं। आगे चले भाई, अगर मैं इसके साइड की बात करूं तो साइड कितनी है हमारे पास, स्क्वायर की साइड 14, तो ये क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। नहीं, सिंपल 4 इंटू थीटा बाई 360। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर लिख देता हूँ फिलहाल, इंटू पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैल्यू कितनी आई, 14 का स्क्वायर 4 इंटू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। भाई रेडियस कितना है, 7, तो 7 रख दिया। इसको अगर काटा तो ये पूरा पूरा चला गया, इसको काटा तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। यहां पर मल्टीप्लाई किया 196। स्क्वायर याद कर लिए तुमने, क्या बोला है मैंने आप लोगों को, मैथमेटिक्स में आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। कोशिश करें 30 तक स्क्वायर याद हो जाए, जैसे ही हमें कोई स्क्वायर दिखेगा वैल्यू पुट करेंगे। मैंने क्या किया भाई, 22 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 154। जैसे ही इसमें से वैल्यू घटाएंगे 154, आंसर क्या आएगा, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहां पर हो गया कंप्लीट। बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, समझ लो क्या करना है, उसके बाद खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई, अगर मेरे को ये वाला शेडेड रीजन, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पे फोकस करते हैं। अगर मेरे को ये वाला शेडेड रीजन चाहिए तो मैं सेमी सर्कल में से, आधे सर्कल में से इस ट्राइंगल को घटाऊंगा, इस ट्राइंगल को घटाऊंगा और इस वाले सर्कल को ऐड करूंगा। किस वाले सर्कल को, स्मॉलर सर्कल को मैं एरिया के, स्मॉलर सर्कल का एरिया ऐड करूंगा और सेमी, बड़े सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को, ABC के ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगा। नोट करना मेरे भाई, कैसे कर रहा हूं समझने की कोशिश करना। पहली बात, ये डायामीटर है और ये रेडियस है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं AB, जो कि डायामीटर है, वो AO का, किसका, AO का ट्वाइस होगा, यानी ट्वाइस ऑफ AO। वैल्यू कितनी आ गई भी हमारे पास, 2 इंटू 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी है, 14
सेंटीमीटर। OC देखो, OC अगर देखें तो OC AO के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक रेडियस है और किसी भी सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं AO देखूं तो AO बराबर है OB के, AO बराबर है OC के, AO बराबर है OD के, क्योंकि किसी भी सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं। तो OC की वैल्यू OA के बराबर और ये कितना है, 7 है, तो OC की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। नाउ बात कर रहे हैं OD, यानी कि रेडियस ऑफ, रेडियस मैंने यहां पे लिख दिया OD भी, मैंने लिखा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अगर मैं स्मॉलर सर्कल का रेडियस देखूं, ये क्या था, रेडियस ऑफ, ये क्या है भाई, ये AO क्या है, कैपिटल R, लिख लेना, स्टेटमेंट वाइज लिख लेना भाई हमारे पास AO क्या है, कैपिटल R है। कैपिटल R का मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गया बड़े सर्कल का, रेडियस हो गया बड़े सर्कल का। मैंने स्मॉल r की नोटेशन दी है छोटे सर्कल के लिए, जो कि क्या है हमारे पास, ये वाला, इसका जो रेडियस है वो OD का क्या होगा, आधा होगा, OD का क्या होगा, आधा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई दोस्त, 7/2 सेंटीमीटर। नाउ अब आएगी मेन बात, जरा फोकस करना। मैं लिख रहा हूं सीधा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। जरा फोकस करो, जरा फोकस करो मेरे दोस्त, कि सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। किसको निकाला, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब जब मैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालूंगा ना दोस्त, तो सबसे पहले जब ये लिखूंगा तो मैं यहां पर इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस मेंशन कर दूंगा, कितना है, 7/2 माइनस, इसके साथ में मेंशन कर देते हैं, इसके साथ में मेंशन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, सेमी सर्कल को। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या, सेमी सर्कल, इसका भी रेडियस मेंशन कर दिया इसी के साथ ब्रैकेट में, कैपिटल R, जो कि कितना है, 7 सेंटीमीटर। नहीं, नाउ अब मैंने क्या बताया था, इस सेमी सर्कल में से देखो, जरा नोट करो भाई, अगर ये सेमी सर्कल है और ये ट्राइंगल में घटा देता हूं तो यही वाली तो वैल्यू मिलेगी मुझे, हाँ कि ना। तो मुझे इस वाले एरिया को, शेडेड एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल को घटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या बोल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो भाई इसकी वैल्यू कितनी है, πr²। और अगर बड़े वाले को देखो तो वो क्या है हमारे पास, πR² माइनस, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर आई बात की सर ये बेस क्या है और हाइट क्या है। देखो भाई, अगर ये AB डायामीटर है और OC यहाँ पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, है ना। अगर ये इसको इस तरीके से काट रहा है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये एक बेस की तरह ट्रीट होगा और ये एक किसकी तरह ट्रीट होगा, हाइट की तरह ट्रीट होगा। तो मैंने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई। देखो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं इसमें तो ये कितना है, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, 7/2 इंटू 7/2। ये भी कितना है 22, लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7। और ये कितना है हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो बेस कितना, AB, बेस कितना है दोस्त AB, और AB की वैल्यू कितनी है 14, हाइट कितनी है OC, और OC की वैल्यू कितनी है 7। सही, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ये 7 पर कट गया, ये 7 पर कट गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब 2-3 तरीके से इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे काट कर फिर सॉल्व कर लें या फिर कुछ कॉमन लेके सॉल्व कर लें, या मैं क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आप इससे आगे प्रोसीड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पूरा उसमें एक एरर मेरे को, अभी मैं इसको देख रहा था तो मुझे दिखा, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, लेकिन यहाँ पर वैल्यू किसकी रखी है, पाई आर स्क्वायर, गलत हो जाएगा। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको आधा करना पड़ेगा, अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आपके आंसर सही आएगा। उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9 का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में बोला गया कि हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का रेडियस दे दिया, क्या दे दिया, रेडियस, कितना दे दिया इसने, रेडियस ऑफ सर्कल 32, कितना, 32 सेंटीमीटर। इसने बोला इस सर्कल के अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, यानी एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 होती है, यानी कि यहाँ पर एंगल ए कितना है भाई, 60 है। यानी कि मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। नाउ हमें निकालना है शेडेड रीजन, यानी कि वो वाला रीजन जहां पर डिजाइन बना हुआ है, क्या बोला, एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन का मतलब ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। बहुत आसान, कैसे आसान भाई, अगर मैं इस सर्कल के एरिया में से, क्या, सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन मिलेगा, जो कि क्या है, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन। बट बात यहाँ पर यह है कि हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स नहीं पता, क्या नहीं पता, साइड नहीं पता। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये है कि मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को फाइंड आउट करूंगा। अब कर कैसे रहे हैं, देखना 2-3 कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं यहाँ पर। मैंने कल जब पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने उस लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था, जब कभी भी, क्या बोला था, जब कभी भी हमारे पास सेंटर पर एंगल 2 थीटा होगा तो इसके साइड पर ऊपर सर्कल पे कहीं भी एंगल बनेगा तो वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। सेंटर पे कितना होगा, 2 थीटा। अगर मैं वाइस वर्सा कह दूं, क्या कर दूं, वाइस वर्सा, अगर यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, तो इधर सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 2 थीटा, कितना बनेगा, 2 थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ, सिंस देयरफॉर बी एंगल बी ओ सी कितना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल ए का 2 टाइम्स, बी ए सी ना लिख के आप एंगल ए लिख लें, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 60 1/2, सॉरी 120, कितना आ गया, 120 आ गया। नाउ मैं निकालने वाला हूं क्या, डी ओ सी, लेकिन सबसे पहले मेरे को डी ओ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डी ओ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी। जब कभी भी किसी भी आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर से हम देखना, समझने की कोशिश करना, इक्विलेटरल हो चाहे वो आइसोसेलेस हो, कैसा, आइसोसेलेस, दोनों ही केस में अगर मेरे पास, मैं वर्टिस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो साथ व सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, पहला केस। दूसरी प्रॉपर्टी, वो एंगल को भी डिवाइड करेगा,
दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। स्टेटमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो लिखने वाला हूँ वो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। मैंने क्या बोला, जब कभी भी किसी भी इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास वर्टिस से परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को यानी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो ये जो एंगल होगा वर्टिस पे इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से DOC निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, DOC, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ BOC। और BOC कितना निकला है 120, यानी कि DOC की वैल्यू कितनी हो गई 120 का हाफ, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। कितनी आ गई दोस्त 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री की हेल्प से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं OD भी फाइंड आउट कर सकता हूं और DC भी फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे, देखो जरा, मैं निकाल रहा हूं sin 60 किसके अंदर, इन ट्राइंगल DOC, क्या बोल दिया DOC, जहां पर एंगल D कितना है 90 डिग्री, जहां पर D एंगल कितना है 90 डिग्री। मैंने बोला sin 60, मैं sin 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर भाई एंगल के साथ अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये क्या आया DC अपॉन कितना हाइपोटेनियस, यानी कि OC की वैल्यू। यानी DC मेरे को निकालना है तो देखो यहाँ पर DC, लेकिन OC की वैल्यू किसके बराबर है, रेडियस, और रेडियस कितना है 32। sin 60 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये किसके बराबर हो गया DC के। यहाँ से अगर DC की वैल्यू निकालें, अपॉन में कितना था 32, यहाँ से अगर DC की वैल्यू निकालें तो DC की वैल्यू कितनी आई √3/2, 32 कट गया 16 पर कितनी आ गई 16√3। कितनी आ गई दोस्त 16√3। नोट करना मेरी बात, स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला था उसको रिपीट कर रहा हूं। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर उसके वर्टिस से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ्स में बांटेगा, साइमल्टेनियसली एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मैंने बोला अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि OD किसके बराबर है OC के। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ देयरफॉर BC बराबर 2 टाइम्स ऑफ DC, BC बराबर 2 टाइम्स ऑफ DC, और BC की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 16√3, यानी कि क्या आ गया 32√3। कितना आ गया 32√3। किसकी वैल्यू आई है ये, इसकी साइड आई है। किसकी साइड है ये बताओ भाई, किसकी साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के लिए किया गया। अब देखो एरिया ऑफ डिजाइन, अगर मैं एरिया ऑफ डिजाइन निकाल रहा हूं तो ये क्या है बेसिकली एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। या फिर आप सीधा लिखो, सीधा फॉर्मूला लिखो, कैसे, एरिया ऑफ सर्कल में से, किस में से, एरिया ऑफ सर्कल में से किसको घटाया मैंने क्या बताया था, सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दो। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। भाई वैल्यू पुट करी, कितनी आई πr² माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्त √3/4, कितना πr √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 32√3 का होल स्क्वायर। भाई अभी निकाली ना, BC क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, जिसकी वैल्यू कितनी आई 32√3, रख दिया 32√3। यहाँ पर पाई की वैल्यू खोल ली, कितनी वैल्यू आ गई ये 22/7। इसकी वैल्यू कितनी थी 32 × 32 माइनस √3/4, ये कितना आ गया 32 × 32 √3 × √3, क्या √3 ×
√3। अब मेरी मर्जी है मैं इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसके आगे मैं काट भी सकता हूँ, अपॉन में sin7 आंसर आ सकता है। और अगर मेरे पास वैल्यू उसने 1.3 रखने के लिए तो नहीं बोली है, पीछे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना किस फॉर्म में दिया है। एक मिनट दें मुझे को ज़रा देखते हैं, सही है किस फॉर्म में दिया हुआ है आंसर इसने। क्वेश्चन नंबर 6 इसने कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया है। चले हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे इसने बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने डिवाइड कर लिया, अगर ये वैल्यू कितने पे चली गई 8 पे चली गई। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर बताएंगे भाई, इसका स्क्वायर कितना होता है 32 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1024। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 22 से किया मल्टीप्लाई 4802, फिर से 4802, वैल्यू कितनी आ गई 2242285, ये वाली वैल्यू आ गई 22528/7। इधर कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देखो ये √3 से मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा 8 से तो कितना आ गया 24 और 32 को मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी 64 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 48 का 8 और कैरी हुआ 4, 72 और 4 76, इतना आंसर आ गया आपका। पीछे देखेंगे पीछे भी आपको आंसर यही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ जो लगेगा वो यहाँ पर इतने से पोर्शन में लगा है, जहाँ पर हमने BC जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड थी उसे कैलकुलेट किया है। ठीक, बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें यह समझ में आ जाए कि ये कैसे निकालना है BC, तो हम इस वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चले भाई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बाकी जो बच गए क्वेश्चन हैं उन्हें हम इधर क्लास में अटेम्प्ट करेंगे या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर अटेम्प्ट कर लेंगे। देखेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ये वाला सेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान है भाई। अगर मैं ABO की बात करूं तो ये एक सेक्टर है, और अगर मैं बात करूं DCO की तो ये भी एक सेक्टर है, यानी कि बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास रेडियस दे दिया है कैपिटल, उसका R1 दिया हुआ है, कैपिटल R लिख लिया मैंने 21, एंड रेडियस स्मॉल सर्कल का रेडियस, एक और रेडियस दे दिया जो कि कितना है R, जो कि कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी दे दी 30 डिग्री। मैंने क्या बोला एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाला आपने माइनर सेक्टर कौन सा AOB में से माइनर सेक्टर या सेक्टर कह लो इसको, सिर्फ सेक्टर AOB में से सेक्टर किसको भाई, दूसरे सेक्टर का नाम क्या है COD, सेक्टर AOB में से सेक्टर COD घटा दिया। अगर आप सेक्टर निकालें तो θ/360 माइनस θ/360 पाई R स्क्वायर कैपिटल R आएगा, और इसमें क्या आएगा θ/360 पाई R स्क्वायर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात, जब कभी भी आप इस तरीके की कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व नहीं करें, आप कोशिश करें जितना मैक्सिमम अमाउंट है उसको बाहर निकालने जो कॉमन है। अगर आप कॉमन देखें तो θ/360 पाई गया बाहर, अंदर क्या बचा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। इसके बाद कैसे, थीटा की वैल्यू कितनी है 30/360, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर। सही है, मैंने काट दिया जी इसको, ये चला गया कितने पे चला गया 12 पे चला गया, इसको भी काट दिया कितने पे चला गया 11, 6 पे चला गया। नीचे क्या क्या बचा 11/6 इंटू 1/7। इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको स्क्वायर याद है
तो अच्छी बात है, आप सीधा स्क्वायर लिख लें। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ऐसा है, एक बार ऐड किया वैल्यू आई 28, एक बार सब्ट्रैक्ट किया वैल्यू आई कितनी 14। अब इसके अंदर फिर से डिवाइड कर लिया, इसको कितने पे चला गया 2 पे चला गया, कितने पे चला गया 3 पे चला गया। जो वैल्यू बची उसका मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 308/3 आ गया। आंसर क्या आ गया 308/3, ये मेरा आंसर आ गया। अब पीछे चेक कर लेते हैं भाई एक बार। आंसर निकालने के बाद हमेशा चेक कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर हमारा ठीक हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना जी समझ में आ गए। नहीं आए हैं तो भी लिख दो नहीं समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्लास में जब कभी भी हम इसको दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे, जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से टॉपिक्स को दोबारा से उठा लेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे वो दोबारा से लगा लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय बाय।